तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर विथ प्रूफ के साथ में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे एक जो है सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमारे पास में ये प्रूफ भेजा है। ठीक है, तो 40 और 50% का आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। ठीक है, और ये आपको हम आदेश की बिल्कुल जो नया आदेश आया हुआ है उसकी हम आपको बिल्कुल कॉपी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये कॉपी उनके द्वारा ही भेजी गई है जिनके लिए ये आदेश आया है। ठीक है, तो वो अब फॉर्म भर सकते हैं 40 और 50% अप्लाई करते हुए। यानी कि अगर कोई भी जनरल का कैंडिडेट है, उसके 75 नंबर आ रहे हैं तो वो आराम से फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस और या फिर अदर कैटेगरी के लोग हैं, उनके अगर 60 नंबर आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये वर्ग एक की कहानी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि वर्ग एक में जो होगा वही आपको वर्ग दो में भी देखने को मिलने वाला। ठीक है, तो कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो हम आपको बताने वाले हैं। क्या केवल याचिकाकर्ता ही फॉर्म भर सकते हैं या फिर सभी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा वर्ग दो का कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपका एग्जाम होने वाला है और कितनी वैकेंसी वर्ग दो में आने वाली हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वर्ग तीन में जो वैकेंसी यहाँ पर आने वाली हैं, लोग कह रहे हैं वर्ग तीन की वैकेंसी आने वाली हैं, तो वो कितनी वैकेंसी किस क्षेत्र में है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 10/6/2023, यानी कि 10 जून 2023 की लेटेस्ट अपडेट है। विथ प्रूफ हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट हम आपके लिए लेकर के आते हैं विथ प्रूफ लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेकर के आते हैं। तो शिक्षक भर्ती या अन्य किसी भर्ती से संबंधित जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक आदेश दिखाई दे रहा है भाई। अब जिनने हमारे पास से भेजा है तो उनका नाम हमने यहाँ पर छिपा दिया, नाम से आपको कुछ लेना देना नहीं है। बस हम आपको ये बताने वाले बिल्कुल लेटेस्ट यह अपडेट है, लेटेस्ट यहाँ पर जो है रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, देखिए ये इनका नाम वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने जो है क्वेश्चन किया था, मतलब कि इंटरिम रिलीफ इनको दी है जो है जो आपका वो होता है ना आकस्मिक रिलीफ। ठीक है, इंतरिम जो है रिलीफ इनको दी गई है 40 और 50% में। देखिए, अब इसको पूरा पढ़ने का अपन को कोई मतलब नहीं बनता है, अपन सीधे 40-50% पढ़ते हैं। देखिए, कंसीडरिंग द डिस्प्यूट इन्वॉल्व इन द केस एज द रिस्पोंडेंट हैव चेंज टू मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन परसेंट फ्रॉम 40 to 50%। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि देखिए, जिन लोगों ने याचिका लगाई है या फिर जिनका ये रिजल्ट आया है, जिनके लिए आदेश हुआ है, ठीक है, ये दो लोग हैं जिनका हमारे पास में आदेश है, इनके लिए जो आदेश हुआ उसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि 40 और 50% पर जो है इनका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा दिया हुआ है। आप जो है इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं कि पिटिशनर शैल बी allowed for the respondent submit their application form for mains examination to pursue to advertisement date 18/5/2023, the result which shall be subject to final disposal of the प्रेजेंट पिटीशन। ठीक है, और देखिए ये लिस्ट 20/6/2023 को जो है इनका ये आदेश आया था, मतलब 20/6/2023 को आदेश आ गया था, लेकिन जो वो होता है मतलब कि फाइनली यहाँ तक इन तक पहुँचने में जो है इतना समय लग गया, और आज जो है इनके पास में यह आदेश पहुँच चुका है और अब जो यह फॉर्म भर सकते हैं। जब इनकी हमारी जब इनसे बात हुई तो इन्होंने हमने कहा भाई ऐसा है, आपका जो है फॉर्म भरना तो बंद हो चुका है, तो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इनके द्वारा बताया गया है कि हमको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, इसके अलावा ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर को लेकर के हमें पीबी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। जब हम पीबी के ऑफिस में ये ऑर्डर और अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे तो वो केवल और केवल हमारे लिए उस फॉर्म को खोल देंगे और हम उनके सामने ही बैठ करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हमको यह आदेश लेकर के जाना पड़ेगा, ऐसा हमारे वकील के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो देखिए 40 और 50% वाला जिनका भी रिजल्ट आता है, 46 कैंडिडेट और हैं जिन लोगों ने याचिका लगाई हुई है, तो उनका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है अब तक उनके पास में आदेश पहुंच गया हो। देखिए आदेश हो जाता है लेकिन पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, देखिए लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब ये जरूरी नहीं है कि इनको मेंस में मतलब कि एग्जाम रिजल्ट आने के बाद कंसीडर किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि हम आपको कंसीडर करेंगे। 7 दिन का जो है यहाँ पर समय मांगा गया है व्यापम के द्वारा, मतलब व्यापम बोल देगा भाई 7 दिन का हमें समय दे दो, व्यापम ने 7 दिन का समय मांगा है। 7 दिन के समय के बाद में जो है इनको यह आदेश कर दिया जाएगा, और हम इसके लिए इनके साथ में हैं, बिल्कुल इनके साथ में खड़े हुए हैं कि जो है कैसे भी हो, जो अगर इनका फॉर्म भर जाता है तो इनको बिल्कुल और बिल्कुल शामिल किया जाना चाहिए, इनको मेन्स एग्जाम दिया जाना चाहिए। जो लोग भी यहाँ पर 40-50% के बेस पर फॉर्म भर रहे हैं उनको मेन्स एग्जाम में जरूर अलाउड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हमने आपको आदेश आपको दिखा दिया विद प्रूफ में, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पर आदेश दिखाई दे रहा है। 40 और 50% वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। सेम यही काम आपका वर्ग दो में भी होने वाला है। वर्ग दो का रिजल्ट जब आएगा तो जो लोग याचिका लगाएंगे, अभी हालांकि अभी तो सिर्फ यही सुनाई पड़ रहा है कि जो लोग याचिका लगाएंगे केवल उनके ही लिए जो है यह आदेश किया जाएगा। ठीक है ना, जैसा अभी किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया 40-50% वाला क्या मुद्दा है। वर्ग दो में भी आपको यही देखने को मिलेगा।
और हो सकता है कि कोई अगर आदेश हो जाए कि जैसा वर्ग 1 में किया गया है वर्ग 2 में सबके लिए ये ओपन कर दिया जाए, तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, फिर उसी के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे। फिलहाल इन लोगों का रिजल्ट आ चुका और हम यही चाहेंगे कि ये आराम से जो है वर्ग 2 का एग्जाम वर्ग 1 का जो है मेंस का एग्जाम दें और बढ़िया अपनी जो है एक सिलेक्शन एक सीट लें और बढ़िया से अपना जीवन यापन करें, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बताते हैं वर्ग 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्ग 2 में जो कुल पद की अगर हम बात करते हैं भाई, तो बड़ी अपडेट है। वर्ग 2 में जो अभी आपका रोस्टर जारी किया गया है उसमें आपको 18,971 पदों के लिए रोस्टर जारी किया गया है, यानी इतने पद तो आपके केवल और केवल वर्ग 2 में आने ही वाले हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये पद आपके जनजातीय कार्य विभाग के भी मिल जाएंगे, तो लगभग 25,000 पद आपके जो है वर्ग 2 के आने वाले। इसके ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, अभी थोड़ा थोड़ा आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए स्कूल शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो 9,498, जनजातीय विभाग की बात करते हैं तो 5,704 है, ठीक है। 5,704 कुल मिलाकर के 15,202 वैकेंसी आपकी स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग में मिलकर के आने वाली है। जनजातीय विभाग की वैकेंसी अभी और बढ़ने की इसमें संभावना है, ठीक है। इसके अलावा जो खेलकूद की है 507 वैकेंसी है, गायन वादन की 587 वैकेंसी है, कुल मिलाकर के 16,296 वैकेंसी है। कुछ यहाँ पर बैकलॉग पद हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग आपके 18,971 पदों पर यहाँ पर भर्ती आई हुई है वर्ग 2 के लिए। अब जो 30,000 की बात हो रही थी, तो 30,000 इसी आधार पर कहा जा रहा था कि यही पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी और लगभग 25 से 30,000 यहाँ पर पहुंचने की संभावना है, ठीक है। बात करते हैं रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में जहाँ तक है आपका रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो सितंबर लास्ट में, ठीक है, सितंबर लास्ट में आपका मेंस एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो तैयारियां आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी कंपटीशन की बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन रहेगा, तो भाई एग्जैक्टली तो तभी बताया जा सकता है जब आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो ज़्यादातर अभी जहां वर्ग 1 में देखा गया है, तो वर्ग 1 में आपका कॉम्पिटिशन सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम कॉम्पिटिशन आपका मैथ्स में देखने को मिला है, इंग्लिश में सबसे कम कॉम्पिटिशन है क्योंकि इनकी वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन लड़के कम यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो वर्ग 2 का जैसे ही रिजल्ट आता है तो उस आधार पर हम आपको बता देंगे किस में कितनी वैकेंसी है, साथ ही साथ में किस में कितना कंपटीशन है, क्या कैसे रिजल्ट आया है। हमारे पास में सब लोग अपनी जो है आंसर की भी सेंड कर देंगे, आंसर की हमने आपको मतलब अपना रिजल्ट सेंड कर देंगे, आंसर की तो बेच चुके हैं, रिजल्ट सेंड कर देंगे, तो उस आधार पर जो है हम आपको बता देंगे कितनी क्या कैसे क्या वैकेंसी आने वाली। फिर बाद में हम RTI भी एक लगा देंगे, तो RTI के थ्रू भी हमारे पास में सारी जानकारी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें केवल सक्सेस जंक्शन के द्वारा ही ये प्रयास किया जाता है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राथमिक भर्ती यानी कि वर्ग 3 की बात कर लेते हैं। देखिए वर्ग 3 में अगर हम बात करें तो देखिए वर्ग 3 में स्कूल शिक्षा विभाग में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है फिलहाल, ठीक है। फिलहाल जो वर्ग 3 की वैकेंसी की बात चल रही है वो आपकी प्राथमिक शिक्षक कुल पद की बात करते हैं तो केवल गायन वादन और खेलकूद और संगीत में ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जो आपकी मेन वैकेंसी है स्कूल शिक्षा विभाग वाली वो वैकेंसी बाद में आएंगी, ठीक है ना। देखिए संगीत में कितनी है, तो जनजातीय स्कूल शिक्षा विभाग में संगीत में कोई वैकेंसी नहीं है, जनजातीय विभाग में 46 वैकेंसी संगीत में है, कुल पद आपके 46 हो गए। खेलकूद की बात करते हैं, खेलकूद में 1,087 वैकेंसी स्कूल शिक्षा विभाग में, 653 वैकेंसी जो है आपकी जनजातीय विभाग में, कुल मिलाकर के 1740 वैकेंसी आपकी खेलकूद में आने वाली है, यानी कि BPEड जिन लोगों ने किया उनके लिए वैकेंसी है। नृत्य की बात कर लेते हैं तो नृत्य में देखिए 254 वैकेंसी स्कूल शिक्षा विभाग में है, जनजातीय विभाग में कोई वैकेंसी नहीं है, कुल 254 वैकेंसी आने वाली है। गायन और वादन की बात करते हैं तो 635 वैकेंसी आपकी स्कूल शिक्षा विभाग में है और इसमें जो है जनजातीय विभाग में कोई वैकेंसी नहीं है और 635 वैकेंसी कुल वैकेंसी है, ठीक है। कुल पद की टोटल पद की अगर हम बात करते हैं वर्ग 3 के जो अभी आने वाले हैं 2,675 पद अभी जो है वर्ग 3 के आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 25 से 27,000 पद आपके वर्ग 2 के और 2 से 2,500 पद आपके वर्ग 3 के, कुल मिलाकर के लगभग आपके 30,000 पदों पर अभी यहाँ पर चर्चा हो रही है, यानी 18,971 पद तो आने ही आने कन्फर्म है, ठीक है, वर्ग 2 के, ठीक है, स्पेशली, ठीक है। बाकी जो पद जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको बता देंगे। मेरा जहाँ तक मानना है 25,000 पद यहाँ पर वर्ग 2 के आने वाले हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी जो भी नई अपडेट आती है वो सबसे पहले भाई हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो भाई आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बाकी बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की। तो भाई देखो सबसे पहले आपको यही करना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उसका आपको जो प्री एग्जाम हुआ है प्री एग्जाम के सारी जो आपकी आंसर की हैं उसका आप डाउनलोड कर लीजिए और जो है फॉर्म भर दीजिए, मतलब अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए उसी के आधार पर, ठीक है। बाकी उसके बाद में जो भी आपका नया अपडेट होगा, जैसे आपका सिलेबस आ जाएगा तो सिलेबस के आधार पर जो तैयारी है मेंस एग्जाम की वो हम आपको खुद करवाएंगे, ठीक है। बाकी बात करते हैं क्या इसमें सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो नेगेटिव मार्किंग का अभी तक जहां तक है वर्ग 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ग 1 में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वर्ग 2 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। पेपर आपका वही 100 नंबर का होगा, 100
नंबर का मेंस एग्जाम होगा, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट का ही पेपर होगा और कोई भी एग्जाम और कोई भी पेपर नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी कैसे क्या वैकेंसी अपडेट होंगी उसके ऊपर हम अपना एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो वो आप देख लेना, तो आपकी सारी जो है कन्फ्यूजन जो भी है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी भी लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी ही हम कोई भी नई अपडेट आती है तो हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। और आज का एग्जाम एनालिसिस वर्ग आपका वर्ग कह रहा है, आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम एनालिसिस हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का लेकर के आने वाले हैं। भाई आपके सामने अगर एग्जाम एनालिसिस की वीडियो आया करे तो उसको आप एक बार उस पर क्लिक कर दिया कीजिए, भले ही आप नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल क्लिक कर दिया कीजिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है, अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो फिर वो वीडियो दूसरे तक नहीं जाता। हमारे साथ में देखिए फॉरेस्ट गार्ड के भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, पटवारी के लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, पुलिस के लोग भी जुड़े हुए हैं, मतलब सब लोग जुड़े हुए हैं, और आपका टीचिंग एग्जाम के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो भाई अगर हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी मतलब वीडियो बनाते हैं तो आप लोग उस पर जरूर क्लिक किया कीजिए, जिससे कि दूसरों तक भी वो वीडियो पहुंच सके। नहीं देख रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं देखिए। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।